तो सबसे पहले जो है ना, पावर पॉइंट जब आप लोग स्टार्ट करते हैं तो इस तरह की आपको एक स्क्रीन शो होती है। अच्छा, बेसिकली ये जो पावर पॉइंट में ना स्लाइड्स, अब आप यू हैव इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, आपके पास आपने वर्ड की फॉर्म में दूसरों को कुछ बताना है, सेंटेंसेस, तो आपने स्लाइड्स पे डालने। अगर आपके पास कोई तस्वीरें हैं तो आप स्लाइड्स पे उसको इनपुट करेंगे। इसी तरह कोई वीडियोस हैं और एनीथिंग एल्स, कोई ग्राफिक्स रिलेटेड कोई ग्राफ है, कोई टेबल है, एनीथिंग, तो वो आप सब कुछ स्लाइड्स पे पुट करेंगे। तो इस टाइम जो मेरे सामने जो स्क्रीन शो हो रही है, ये एक पूरी स्लाइड है। अब ये स्लाइड है। अब स्लाइड का फॉर्मेट होता है जैसे कि ये जो आपको सामने स्लाइड नजर आ रही है, ये टाइटल स्लाइड है। टाइटल स्लाइड से मुराद ये है कि जब आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है तो जो पहली जो स्लाइड होती है जिसपे टॉपिक का नाम होता है, तो वो कहलाती है टाइटल स्लाइड। तो इस टाइम मेरे पास जो सामने स्लाइड खुली है वो टाइटल स्लाइड है। इसमें आप जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इस वाले जो बॉक्स में जो यहाँ पे ये शो हो रहा है कर्सर, यहाँ पे आप अपना टाइटल लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वर्कशॉप ऑन एमएस पावर पॉइंट। ये हमारा एक टाइटल है, प्रेजेंटेशन का टाइटल है। तो इस तरह करके आप लोग टाइटल लिखते हैं और देन देयर इज अ सब टाइटल। सब टाइटल मतलब ये होता है कि इसमें टाइटल से ही रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको पिछली प्रेजेंटेशन के स्टार में शो किया था, ये मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे सब टाइटल के अंदर। तो इस तरह करके आपका जो सब टाइटल है वो डिफरेंट हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, रबर एंड एएसटीएम स्टैंडर्ड्स फॉर स्टील, ये एक प्रेजेंटेशन का टाइटल है। तो उसके नीचे जो सब टाइटल्स में मैंने वो मटीरियल सब्जेक्ट लिख दिया, अपना नाम वगैरह लिख दिया, कौन प्रेजेंट कर रहा है, और थोड़ी सी रोल नंबर वगैरह डाल दिए। तो ये हो गया टाइटल स्लाइड के बारे में। ठीक है, अब अगली चीज आती है कि टाइटल स्लाइड हो गई। उसके बाद ना अगली चीज है, यहाँ पे ना मुख्तलिफ स्लाइड्स के ना फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, लाइक टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट कंपैरिजन वगैरह वगैरह। इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि इसमें लिखने का जो फॉर्मेट ना उसमें फ़र्क है, क्योंकि आपने सब स्लाइड्स पे हेडिंग्स नहीं डालनी। आपने पहली स्लाइड पे अपनी बड़ी हेडिंग डालनी है, अपना टॉपिक डाल दिया। उसके बाद अगली स्लाइड्स में, जैसे अब यहाँ पे न्यू स्लाइड में करता हूँ, तो ये देखें, ये फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया। इसमें क्या है, टाइटल है और टेक्स्ट है। मतलब अगर नेक्स्ट स्लाइड जब आप अगली जो स्लाइडें बनाएंगे उसमें ऊपर एक टॉपिक डाल लें और नीचे अब उसके रिलेटेड डाटा लिख लें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पे अगला जो मेरे पास जो मेन हेडिंग है, तो सबसे पहले जो है ना, पावर पॉइंट जब आप लोग स्टार्ट करते हैं तो इस तरह की आपको एक स्क्रीन शो होती है। अच्छा, बेसिकली ये जो पावर पॉइंट में ना स्लाइड्स, अब आप यू हैव इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, आपके पास आपने वर्ड की फॉर्म में दूसरों को कुछ बताना है, सेंटेंसेस, तो आपने स्लाइड्स पे डालने। अगर आपके पास कोई तस्वीरें हैं तो आप स्लाइड्स पे उसको इनपुट करेंगे। इसी तरह कोई वीडियोस हैं और एनीथिंग एल्स, कोई ग्राफिक्स रिलेटेड कोई ग्राफ है, कोई टेबल है, एनीथिंग, तो वो आप सब कुछ स्लाइड्स पे पुट करेंगे। तो इस टाइम जो मेरे सामने जो स्क्रीन शो हो रही है, ये एक पूरी स्लाइड है। अब ये स्लाइड है। अब स्लाइड का फॉर्मेट होता है जैसे कि ये जो आपको सामने स्लाइड नजर आ रही है, ये टाइटल स्लाइड है। टाइटल स्लाइड से मुराद ये है कि जब आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है तो जो पहली जो स्लाइड होती है जिसपे टॉपिक का नाम होता है, तो वो कहलाती है टाइटल स्लाइड। तो इस टाइम मेरे पास जो सामने स्लाइड खुली है वो टाइटल स्लाइड है। इसमें आप जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इस वाले जो बॉक्स में जो यहाँ पे ये शो हो रहा है कर्सर, यहाँ पे आप अपना टाइटल लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वर्कशॉप ऑन एमएस पावर पॉइंट। ये हमारा एक टाइटल है, प्रेजेंटेशन का टाइटल है। तो इस तरह करके आप लोग टाइटल लिखते हैं और देन देयर इज अ सब टाइटल। सब टाइटल मतलब ये होता है कि इसमें टाइटल से ही रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको पिछली प्रेजेंटेशन के स्टार में शो किया था, ये मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे सब टाइटल के अंदर। तो इस तरह करके आपका जो सब टाइटल है वो डिफरेंट हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, रबर एंड एएसटीएम स्टैंडर्ड्स फॉर स्टील,
ये एक प्रेजेंटेशन का टाइटल है। तो उसके नीचे जो सब टाइटल्स में मैंने वो मटीरियल सब्जेक्ट लिख दिया, अपना नाम वगैरह लिख दिया, कौन प्रेजेंट कर रहा है, और थोड़ी सी रोल नंबर वगैरह डाल दिए। तो ये हो गया टाइटल स्लाइड के बारे में। ठीक है, अब अगली चीज़ आती है कि टाइटल स्लाइड हो गई। उसके बाद ना अगली चीज़ है, यहाँ पे ना मुख्तलिफ स्लाइड्स के ना फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, लाइक टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन वगैरह वगैरह। इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि इसमें लिखने का जो फॉर्मेट ना उस पर फ़र्क है, क्योंकि आपने सब स्लाइड्स पे हेडिंग्स नहीं डालनी। आपने पहली स्लाइड पे अपनी बड़ी हेडिंग डालनी है, अपना टॉपिक डाल दिया। उसके बाद अगली स्लाइड्स में, जैसे अब यहाँ पे न्यू स्लाइड में करता हूँ, तो ये देखें, ये फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया। इसमें क्या है, टाइटल है और टेक्स्ट है। मतलब अगर नेक्स्ट स्लाइड जब आप अगली जो स्लाइडें बनाएंगे, उसमें ऊपर एक टॉपिक डाल लें और नीचे अब उसके रिलेटेड डाटा लिख लें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पे अगला जो मेरे पास जो मेन हेडिंग है इस स्लाइड की, दैट इज सेशन कंटेंट्स। सेशन की हेडिंग है और हमने कंटेंट्स डाल दिए। तो ये एक और फॉर्मेट है स्लाइड्स का। इसमें देयर इज अ टाइटल एंड देयर इज अ सब टाइटल। और टाइटल और सब टाइटल में आपको मैंने एग्जांपल यहाँ पे ये दी थी कि जिस तरह से ये एक स्लाइड यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, तो उसका जो टॉपिक है वो मैं टाइटल में शो करूँगा, रबर एंड ASTM स्टैंडर्ड्स फॉर स्टील। और उसके बाद जो सेकेंडली सब टाइटल में आप कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे आमतौर पे आप लोग जो है अपना नाम लिख लेते हैं या सब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं सब टाइटल के अंदर। और उसके बाद जो सेकंड थिंग इज कि जो दूसरे किस्म का जो लेआउट है, जैसे यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट का है, इसमें आप टाइटल यहाँ पे मेंशन करते हैं पहले वाले जो ऊपर वाले बॉक्स में। अब ये टाइटल में ये होता है कि थोड़ा सा ना फॉर्मेट टाइटल वाले जो बॉक्स का वो थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि हेडिंग है, हेडिंग थोड़ी बड़ी होती है। अब टेक्स्ट नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा होगा इस तरह करके। तो इस तरह करके आप लोग जब भी कोई स्लाइड ऐड करेंगे ना, उस पर ऑटोमेटिकली ये वाला जो लेआउट है ना, ये लगा होगा टाइटल एंड कंटेंट का। इसको अगर आपने चेंज करना है तो आप यू कैन चेंज फ्रॉम दिस वन, लाइक टू कंटेंट्स और कंपैरिजन। किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो ऊपर लिखेंगे यहाँ पे जिस तरह कंपैरिजन, और यहाँ पे जिन दो चीज़ों का भी कंपैरिजन करना है यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उन दोनों की, और यहाँ पर नीचे आप उसको शो कर सकते हैं कंपैरिजन को। इस तरह करके यहाँ पे ना काफ़ी सारे लेआउट्स हैं और इनको आप बारी बारी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको नहीं पता लग रहा कि कौन सा वाला लेआउट आपके लिए ठीक रहेगा, तो यू कैन सिंपली ऐड अ ब्लैंक वन। एक ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे ऐड कर लें। अब इस स्लाइड पे आप कुछ लिख नहीं सकते, एडिट नहीं कर सकते, तो आप लोग जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद देयर इज द टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन, तो टेक्स्ट बॉक्स एक ऐड कर लें। टेक्स्ट बॉक्स में ये होता है कि आप कहीं पे भी ये टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी से साइज रख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स का। इसके अंदर यू कैन राइट एनीथिंग। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंजीनियरिंग, इस तरह करके ये टेक्स्ट बॉक्स है। इसमें आप लोग साइज को चेंज कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेट वगैरह चेंज कर सकते हैं ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। इसी तरह आपने कुछ और लिखना है, किसी और साइज का आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से ऐड कर लें और इसके अंदर लिखना शुरू कर दें, लाइक दिस वन। इस तरह करके आप लोग टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं किसी भी स्लाइड में, और उसके साथ साथ आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद जो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जिन लोगों ने वर्ड की भी क्लास ली थी उनको ये ज़रा MS जो वर्ड है, एक्सेल और पावर पॉइंट है, इनके जो फॉर्मेटिंग के जो ये स्टाइल है ना, ये ऑलमोस्ट सेम है। तो जिसको ज़रा वर्ड आता है तो वो पावर पॉइंट आसानी से कर सकता है। इस तरह ये मैंने यहाँ पे टाइटल को, इसको मैं टाइटल बनाना चाहता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इसका साइज वगैरह बढ़ाना पड़ेगा। तो पहली चीज़ है यहाँ पे, जैसे ये बोल्ड की ऑप्शन है, बोल्ड की ऑप्शन यूज़ होती है हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट को। सिमिलरली टैली है, थोड़ा सा इसको स्लैंटेड कर देगा टेक्स्ट को। देयर इज अंडरलाइन ऑप्शन,
अंडरलाइन के ऑप्शन है, और यहाँ पे ये फॉन्ट है, मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट्स होते हैं, यूज़ होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो कैलिबरी यूज़ होता है या टाइम्स न्यू रोमन यूज़ होता है। तो इस तरह करके, और इसके बाद आप इसको जो साइज़ है इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक 36 फुट। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, जब भी आप लोग स्लाइड्स बनाते हैं ना, स्लाइड्स पे आप लोग कोशिश करें कि आपका जो फॉन्ट साइज है ना वो 25 से ऊपर हो। 25 से ऊपर मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिस तरह बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। बोल्ड से आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं अगर आपने एक्स्ट्रा किसी चीज़ को हाईलाइट करके दिखाना है। सेकेंड वन इज द इटैलिक। इटैलिक से जो टेक्स्ट होता है वो थोड़ा स्लैंटेड हो जाता है। और जो तीसरी चीज़ है वो है अंडरलाइन, जिससे आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद एक टेक्स्ट शेडो की ऑप्शन है। इससे ये होता है कि जो आपका जो टेक्स्ट है ना उसके पीछे एक शेडो आ जाता है, हल्का सा इफेक्ट आ जाता है। इस तरह से ये फ़र्क आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है इसमें बस। उसके बाद जो अगली चीज़ है ये है स्ट्राइक थ्रू। अपने टेक्स्ट को किसी जगह पे इस तरह से लाइन लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। और इसके बाद ये टेक्स्ट को अगर आप बहुत टाइटली जिस तरह लिखना चाहते हैं, जिस तरह यहाँ पे अभी शो हो रहा है, तो इसलिए ये वो वहाँ से सिलेक्शन यहाँ से होती है। अगर आप इसको लूज कर देंगे तो जो गैप्स हैं अपने जो हर वर्ड के दरमियान वो ज़्यादा हो जाएगा। और वेरी लूज में देख लें जो गैप है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। आमतौर पे ये इसको हम सेट नहीं करते, नॉर्मल पे ही होता है, नॉर्मल पे ही इसको सारी स्लाइड्स बनाई जाती हैं। ओके, उसके बाद जो अगली चीज़ है वो टेक्स्ट साइज बनाने के लिए सिंपली इसको क्लिक करें, और डिक्रीज करने के लिए बाय 1 यूनिट आप इसको इस तरह कर सकते हैं। और कलरिंग के लिए, टेक्स्ट को डिफरेंट कलर्स देने के लिए यहाँ से यू कैन सिलेक्ट एनी कलर, जिसको जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप अपनी स्लाइड्स में डालना चाहते हैं, तो इस तरह कलर आ सकता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, आई विल क्विकली मूव टूवर्ड्स डिज़ाइन। अब जो स्लाइड आपको यहाँ पे नजर आ रही है ये बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड है, इसके बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट है। तो पावर पॉइंट में ऑलरेडी देयर आर नंबर ऑफ डिजाइन विच आर प्रेजेंट। आप इन डिजाइन में से सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई भी आपके टॉपिक के हिसाब से डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, और कलर्स अपने जो आपको पसंद हो अपनी स्लाइड्स के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो बिल्कुल सिंपल वाइट स्लाइड सिलेक्टेड है, अगर मैं इस पे जाता हूँ तो ये देखें यहाँ पे पीछे जो बैकग्राउंड है स्लाइड्स की वो चेंज हो गई है। तो अगर मैं ये कर लेता हूँ तो मेरी सारी जो स्लाइड्स है ना उनकी थीम ये वाली सिलेक्ट हो गई जो मैंने अभी यहाँ पे सिलेक्ट की है। उसके बाद जैसे आगे चलें, यहाँ पे और भी काफ़ी थीम्स हैं, लाइक दिस वन, ये है, ये एक थीम अलग से है, बेशुमार यहाँ पे थीम्स हैं। जब आप एक थीम को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है उसके कलर सिलेक्ट करने के लिए, लाइक सूटेबल कलर जो भी आपको पसंद हो, जो भी अच्छा लग रहा हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जब आप इसको ओपन करेंगे, देयर आर नंबर ऑफ थीम्स, कई थीम्स हैं यहाँ पे। आप इनमें से अपनी मर्जी की जो थीम आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, जो सूटेबल लगती है आपके टॉपिक के हिसाब से, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और कलर्स भी उसके यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक दिस में। ठीक है, ये थी थीम्स के बारे में। और थीम में एक और चीज़ आती है, फॉर्मेट बैकग्राउंड। जब आप एक स्लाइड पे होते हैं, जब आप इसको राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास फॉर्मेट बैकग्राउंड की एक ऑप्शन है। इस फॉर्मेट बैकग्राउंड से क्या होता है कि आप जो स्लाइड है ना उसको भी ये इसमें बैकग्राउंड इससे भी फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप सॉलिड फिल कर दें तो पीछे थीम वही रहेगी, लेकिन जो कलर है ना वो अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। तो ब्लैक ब्लैक कर दी, पीछे ब्लैक हो जाएगा। इसी तरह आप कोई भी कलर अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगली ऑप्शन है ग्रेडियंट फिल की। ग्रेडियंट फिल से मुराद होता है कि आप 2-3 कलर्स हैं उनको मिक्स करके ना यहाँ पे शो करते हैं। जैसे ना अभी यहाँ पे ये ऑरेंज टाइप कलर है जो ऊपर आप देख सकते हैं, जो येलो और ऑरेंज मिक्स हो रहे हैं, तो इनकी आप रेशो को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स पे, जो आपको जिस हिसाब से सुटेबल लगे। इस तरह से यहाँ पे मैंने जो स्लाइड ये बनाई हुई है, एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ये सिर्फ मैंने इंटरनेट से कॉपी की है। इसके पीछे जो बैकग्राउंड है ना वो ग्रेडियंट से यहाँ पे एडिट किया गया। इसमें पर्पल और ब्लू और सब ग्रीन कलर, इनको मिक्स करके ना एक ग्रेडियंट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इस तरह करके आप इसको एडिट कर सकते हैं।
अब अगली चीज़ है पिक्चर और टेक्सचर। अगर पीछे आप बैकग्राउंड में किसी भी किस्म की कोई पिक लगाना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो सिंपली यू कैन ऐड इट। जिस तरह आपको इंटरनेट से कोई पिक डाउनलोड कर लें, और जब आप इंसर्ट की ऑप्शन करेंगे तो यू कैन ब्राउज फॉर इट। देखिए फ्लैग अगर आपने जैसे मैंने डाउनलोड किया है, तो आप इसको फ्लैग को क्लिक करें और पीछे ये पिक है ना, ये सब बैकग्राउंड में आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो बैकग्राउंड है इस सब स्लाइड्स में आए, तो यू कैन क्लिक अप्लाई टू ऑल। तो अप्लाई टू ऑल करेंगे तो जितनी भी आपकी स्लाइड्स हैं उनका बैकग्राउंड जो है ना इस तरह का हो जाएगा, जो आपने पिक इसमें जो डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड किया बैकग्राउंड में। तो इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अगली चीज़ है पैटर्न फिल। पैटर्न फिल में सिंपल देयर आर नंबर ऑफ पैटर्न्स जो बिल्ट इन है, वो आप अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, जो भी यहाँ पे आपको सूटेबल लगे। और कलर्स भी हैं, बैकग्राउंड ये इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस रेड। और फोरग्राउंड में जो, क्योंकि दो का कॉम्बिनेशन है, तो ये इस वजह से ना ये दो कॉम्बिनेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं और पैटर्न उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, इससे क्या होगा, ये जो पीछे जो थीम का जो ये फॉर्मेट आ रहा है ना, इसको अगर आप हाइड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये सिंपल रहे आपके जो ग्राफिक्स हैं, तो इस वजह से ना ये हाइड कर सकते हैं इसको सिंपली। अभी मैंने पैटर्न लगाया हुआ है, इस वजह से ये कलर यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं इसको सॉलिड फिल कर देता हूँ, तो ये कलर जो है ना यहाँ से इसको वाइट कर दिया, तो ये बिल्कुल एक सिंपल नॉर्मल स्लाइड बन गई है, जिस तरह एक जिसके ऊपर कोई भी थीम अप्लाई नहीं होती। तो ये चीज़ थी अबाउट डिज़ाइन। डिज़ाइन में आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देयर आर नंबर ऑफ डिज़ाइंस जो आप पावर पॉइंट में सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करके अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप एक डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, देयर आर नंबर ऑफ कलर्स इन इट, इन कलर्स को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने कलर्स भी एडजस्ट कर लिए हैं, तो देन यू कैन सिंपली गो टू फॉर्मेट बैकग्राउंड, और इसमें सॉलिड फिल अगर आप पीछे पूरा बैकग्राउंड एक ही कलर का रखना चाहते हैं तो वो कर लें। ग्रेडियंट फिल में दो तीन कलर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिसमें यहाँ पे अभी नज़र आ रहा है कि एक ऑरेंज है और एक थोड़ा रेड है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस तरह पिक्चर और टेक्सचर फिल में क्या होता है, आप कोई एक्सटर्नल सोर्स से कोई पिक्चर लेके आए और यहाँ पे फिल कर लें। इस टेक्सचर में डिफरेंट टेक्सचर्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे बिल्ट इन है इस पावर पॉइंट के अंदर, उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिस तरह ये है। पैटर्न फिल में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं, और अगर आप हाइड बैकग्राउंड कर देंगे, तो जो पीछे जो आपका जो थीम में जो बैकग्राउंड ऐड होता है जो, वो हाइड हो जाएगा। अच्छा, एक यहाँ पे अच्छा, क्वेश्चन ये है अब सर, लिसन टू मी। जी अगर हमें कोई फॉर्मल जी प्रेजेंटेशन देनी है, तो उसके लिए बेस्ट डिजाइन कौन सा आप कहते हैं कि वो वाला हम रखें फॉर्मल प्रेजेंटेशन के लिए, लाइक फॉर्मल डार्क? प्रेजेंटेशन के लिए जो कलर्स है ना, वो यानी जिस तरह के शॉक कलर होते हैं, उस तरह कोशिश करें ना हो। ठीक है, तो फॉर्मल प्रेजेंटेशन के लिए जो है ना इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपका जो थीम है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो अब ये क्योंकि मेरा टॉपिक थोड़ा सा अब आपका जो थीम है ना, वो आपके टॉपिक से थोड़ा रिलेट करना चाहिए। जैसा थीम जो है ना थोड़ा सा नहीं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, इस वजह से इस टाइप का मैंने यहाँ पे थीम लगाया हुआ है। लेकिन इससे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, आप कम्बिनेशन कोई भी रख सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं है फॉर्मल का। असल चीज़ ये होती है कि आपका जो आगे जो फॉन्ट का कलर है और जो पीछे बैकग्राउंड है, इट मस्ट बी विजिबल, मतलब ये अच्छी तरह आपको पता लगना चाहिए कि स्लाइड के ऊपर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे पीछे पर्पल बैकग्राउंड है और ये वाइट कलर का यहाँ पे फॉन्ट है, या आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप ये फॉन्ट का कलर ही चेंज कर दें, वैसा कर दें जिससे पढ़ना मुश्किल हो जाए, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। अब इससे अगर आप स्लाइड जब ये वॉल के ऊपर प्रोजेक्ट करके पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने में मुश्किल होगी। तो फॉर्मल के लिए बस ये जहन में रखें कि जो टेक्स्ट का साइज, हाँ साइज भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह यहाँ पे 32 का साइज रखा हुआ है ना, तो साइज भी होना चाहिए, मैंने बताया कि 28 से ऊपर होना चाहिए। और सेकेंडली जो आपका बैकग्राउंड है ना, उस हिसाब से आपका जो फॉन्ट का कलर है वो कंट्रास्ट में होना चाहिए कि वो आराम से आप उसको पढ़ सकें। बाकी
कोई भी किसी भी किस्म की थीम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो कोई पाबंदी नहीं होती कि आप सिर्फ ये यही वाले यूज़ करें। और अगर आपने ज़्यादा ही कुछ फॉर्मल करना है तो गो फॉर सिंपल डिज़ाइंस, मतलब कि बहुत ज़्यादा कोई शॉक कलर की तरफ ना जाएं, और सिंपल जो है ना लाइट ब्लू इस तरह करके जो कलर्स है ना वो सिलेक्ट कर लें। और वैसे कोई थीम फिक्स नहीं होती कि फॉर्मल के लिए ये थीम होती है, इनफॉर्मल के लिए ये वाली होती है। असल चीज़ होती है कि योर वर्ड्स मस्ट बी विजिबल और उनका साइज सही हो। और हाँ, इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है, एक स्लाइड में ना आपने बहुत ज़्यादा डाटा नहीं लिख देना। जो पावर पॉइंट है ना, इसमें जब भी आपने डाटा को प्रेजेंट करना है ना, यू मस्ट डिफाइन इन लिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस। जिस तरह जैसे फॉर एग्जांपल ये स्लाइड देख लें आप, इस स्लाइड पे बहुत ज़्यादा लाइनें लिखी हुई हैं। जब आप किसी काम को प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, तो जो सामने वाला जो बंदा होता है ना, उसने आपको सुनना होता है ज़्यादा, उसने इतनी ज़्यादा स्लाइडें रीड नहीं करनी होती। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो वर्ड है ना वो लिमिटेड होने चाहिए, ताकि जो अगला बंदा है वो जो अगर कुछ पढ़े, यानी आपने लिमिटेड लिखा है, वो थोड़ा सा पढ़ लेगा, उसको भी समझ आ जाएगी, बाकी आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो इस तरह करके, जिस तरह ये स्लाइड है इस पर बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो ये गलत है बिल्कुल। इसमें ना मैक्सिमम जो है ना 3 लाइनें होनी चाहिए थी, और मैक्सिमम 4 कर लें, इससे ज़्यादा ना करें। तो इस तरह करके ना ये फॉर्मल है। जिस तरह मैं आगे कुछ स्लाइड्स पे जाऊंगा, इस सब में बहुत ज़्यादा ज़्यादा लिखा हुआ है, इतना ज़्यादा लिखना जो है ना ये सूटेबल नहीं होता। इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये फिर भी बहुत बेहतर है उससे। इसमें भी वैसे थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन ये यानी इसको कह सकते हैं कि ये सही है। इसी तरह ये वाली है, ये भी इसमें ज़्यादा लिखा हुआ है। इस तरह करके होना चाहिए कि आपकी जो लाइंस है ना वो इतनी ज़्यादा वर्डिंग बहुत ज़्यादा ना हो उनमें, शॉर्ट शॉर्ट लिखें तो बेहतर है, ताकि अगले को पढ़ने में आसानी। जिस तरह ये देखें 4 लाइनें लिखी हुई हैं, अच्छी भी लग रही हैं, और पढ़ने में भी आसानी होगी जो पढ़ने वाला होगा, और बाकी आप एक्सप्लेन कर देंगे तो उससे भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये अब जो अगली चीज़ है ना वो ट्रांसिशन है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ये आपकी ना स्लाइड शो जब चलती है ना, तो स्लाइड शो असल में क्या होती है कि जब आप स्लाइड सारी बना लेते हैं, तो दिस इज़ द ऑप्शन फॉर स्लाइड शो। आप यहाँ से स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये स्लाइड शो स्टार्ट हो गई है। तो इसमें जब आप ये अपने कीबोर्ड से नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो ये इस तरह करके स्लाइड्स जो है ना डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे सेशन कंटेंट्स हैं, उसके बाद ये आगे डेटा आस्ता आस्ता आप इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। देन यू प्रेस नेक्स्ट। जब भी ये मैं नेक्स्ट का ऑप्शन बटन दबा रहा हूँ तो ये अगली चीज़ आई जा रही है। इस तरह जैसे ये हेडिंग आ गई है, नेक्स्ट का बटन दबाया तो एक नई लाइन आ गई है। ये है स्लाइड शो। तो पावर पॉइंट पे आप इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड शो सारा कुछ प्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए जो ट्रांसिशंस और एनिमेशंस, ये 2 चीज़ें यूज़ होती हैं। अब ट्रांसिशंस और एनिमेशंस में ये फ़र्क है कि ट्रांसिशंस जो है ना ये एक स्लाइड के स्टार्ट पे आती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल इसमें मैंने वाइप की ये ट्रांसिशन लगाई है। अगर मैं इसको प्रीव्यू करूं तो ये बिल्कुल सिंपल है। एक सेकेंड, इस स्लाइड शो में बदलेगा। ये जो जिस तरह ये जिस स्टाइल में ये स्लाइड आई है, ये वाइप स्टाइल का है। ये देखें ना, मैं पीछे जाता हूँ। ये जब मैंने नेक्स्ट ऑप्शन दबाया ना तो ये वाइप का स्टाइल है। अभी इतना पता नहीं लग रहा, स्प्लिट पे देख लें। ये देखें, ये जब पिछली स्लाइड से अगली स्लाइड आई है ना तो ये स्प्लिट इस पैटर्न में आई है। इसको दोबारा प्रीव्यू करके देख लेते हैं। ये देखें, ये अगली स्लाइड इस पैटर्न में आ रही है। तो इसी तरह अगर आप इसको पुश कर देते हैं तो ये जो स्लाइड जो जब हम नेक्स्ट करेंगे उसको, तो जो अगली स्लाइड आएगी तो वो इस फॉर्म में आएगी। इस तरह यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसिशंस गिवन है जो स्लाइड के स्टार्ट पे आएंगी। इस तरह से ये रैंडम बार्स है, ये एक ट्रांसिशन है। इस तरह एक शेप की ट्रांसिशन है, और अंडर कवर की ट्रांसिशन है। इस तरह करके मुख्तलिफ ट्रांसिशंस हैं। इसके अलावा आप इनकी ड्यूरेशन को भी सेट कर सकते हैं। लाइक ड्यूरेशन है यहाँ पे 0.075 है। दोबारा इसको क्लिक करते हैं, ये आपको लग रहा है कि बड़ी स्पीड में हो रही है। इसको थोड़ा डिले कर लेते हैं, लाइक इसको 2 सेकंड कर लेते हैं। इसको तो दोबारा प्रीव्यू करते हैं तो अभी थोड़ा स्लो हो गया। तो इतना भी स्लो ना करें, क्योंकि अगर आप हर लाइन पे आपने ट्रांजिशन ऐड किया तो आपको काफ़ी देर लग जाती है फिर आगे मूव करने में।
तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो इसको अराउंड 1.5 तक मेरे ख्याल में ठीक है, प्रीव्यू करके देख लेते हैं, बस इतनी हद तक ठीक है। इसके अलावा और भी यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजिशन हैं कि जब एक स्लाइड एंड होगी और दूसरी स्टार्ट होगी तो वो किस ट्रांजिशन में आएगी। लाइक फॉर ब्लाइंड्स करते हैं, ये भी एक ट्रांजिशन है। देयर नंबर ऑफ वंस, जो भी आपको अच्छी लगती है, सुटेबल लगती है, उसको कर लें, लेकिन ऐसी ना करें जो बिल्कुल ही अजीब सी हो। लाइक फॉर एग्जांपल दिस वन, ये तो बिल्कुल अजीब सी ट्रांजिशन है एक। तो फॉर्मल रखना है तो फॉर्मल के लिए वाइप यूज़ कर सकते हैं, स्प्लिट कर लें, मोस्ट कॉमनली ये यूज़ होती है। रैंडम भी ठीक है, ये अनकवर भी ठीक है। इस तरह करके यूज़ करें जो मतलब सिंपल हो, अच्छी भी लगती हैं। ब्लाइंड्स भी सही है इस तरह करके। अब अगली चीज़ है एनिमेशंस। एनिमेशन वो चीज़ है जब आपकी स्लाइड जब एक चल रही है तो जो डेटा है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जब आप माउस जब अपने कीबोर्ड से नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो वो किस तरह से आगे प्रेजेंट होगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये सेशन कंटेंट्स है, इसको ऊपर लगी हुई है फ्लाई इन की ट्रांजिशन, तो ये इस तरह करके डिस्प्ले होगा। अगर मैं इसको फ्लोट इन कर देता हूँ तो ये इसका स्टाइल डिफरेंट हो जाएगा, स्प्लिट करूँगा तो स्टाइल डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरह करके डिफरेंट देयर नंबर ऑफ स्टाइल्स। ओके, यहाँ पे था अपीयर में सिंपली अपीयर हो जाएगा ऑन प्रेसिंग माउस कीबोर्ड बटन। जो कीबोर्ड पे जो की होती है उसको आप प्रेस करें, जो नेक्स्ट वाली की होती है, तो उससे जो 4 एरोज जो होते हैं उनमें से आप जो राइट वाला एरो होता है उसको क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट आ जाएगा, और डाउन एरो भी क्लिक करेंगे उससे भी ये आगे चल जाती है। तो इस तरह यहाँ पे जूम की है, ट्रांजिशन है। तो अब जब आपने ये ट्रांजिशन सेट कर ली है, अगली चीज़ है ऑर्डर, कि ये किस ऑर्डर में आएगी। अब जैसे इसको नंबर 1 लगा हुआ है यहाँ पे, नंबर 1 से मुराद ये है कि जब आप स्लाइड शो ओपन करेंगे, ठीक है, पहली दफ़ा जब माउस बटन आप वो कीबोर्ड बटन आप दबाएंगे तो सेशन कंटेंट्स वाली जो हेडिंग है वो डिस्प्ले होगी और उसी स्टाइल में डिस्प्ले होगी जो आपने रखा है। और उसके बाद जब सेकंड वाला बटन दबाएंगे तो ये सारा डेटा आ गया इकट्ठा इसलिए आ गया क्योंकि मैंने सबको एक ही लगा ली है, सबको 2 रखा हुआ है। इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, लाइक इसको 2 कर लें, इसको 3 कर लें, इसको 4 कर लें। इस तरह करके आपने इसको नंबरिंग दे देनी है। अगर आप नंबरिंग आगे पीछे कर देंगे तो इस तरह ही होगा कि जो नंबर के हिसाब से डिस्प्ले होंगी एक स्लाइड पे तो वो आगे पीछे हो जाएगा, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब अगली चीज़ है कि यहाँ पे ऑप्शन है ऑन क्लिक विद प्रीवियस एंड आफ्टर प्रीवियस। ऑन क्लिक से मुराद ये है कि जब आप कीबोर्ड का बटन प्रेस करें फिर ये शो हो अपनी एनिमेशन के साथ। पहली ऑप्शन ये है। सेकंड ये है विद प्रीवियस। विद प्रीवियस में ये होता है कि जब इससे पिछली वाली ट्रांजिशन जब चलेगी उसके साथ ही वो एंड होगी, तो उसके साथ ही ये स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल जब आप ये स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं, पहली चीज़ होगी ट्रांजिशन आएगी, मतलब जिस तरह ब्लाइंड्स की फॉर्म में ये स्लाइड सामने डिस्प्ले होगी, और जैसे ही वो डिस्प्ले होगी ये सेशन कंटेंट वाली जो एनिमेशन है वो चल जाएगी। फॉर एग्जांपल ये देखिए, पहले ब्लाइंड्स हुआ, जैसे ही एंड हुआ वो सेशन कंटेंट्स अपने आप आ गए, इसमें मैंने कोई माउस का बटन नहीं दबाया, हेडिंग अपने आप आ गई। तो इसी तरह जो सेकंड वन है ये वाली जो एनिमेशन है इसको रखा हुआ है विद प्रीवियस फॉर एग्जांपल, तो ये ऑटोमेटिकली इसी के साथ ही आ जाएगी। जब ये सेशन कंटेंट्स जैसे ही यहाँ पे आ जाएगी एनिमेशन इसकी, तो साथ ही ये अपने आप ही विदाउट प्रेसिंग एनी माउस बटन वो कीबोर्ड बटन ये जो जितने की बाकी डेटा है वहाँ पे शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले ये हुआ और ये अपने आप ही सारा कुछ आ गया, मैंने कोई कीबोर्ड पे बटन प्रेस नहीं किया। इसी तरह यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस है, इसको यूज़ करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये डाटा पे बहुत लेट शो होता है। यहाँ पे सिंपली यू कैन यूज़ ऑन क्लिक भी ठीक है। और अब ये देखें यहाँ पे ये सेपरेट इसने लगा दिया सबको, इसको मैं फ्लोट इन की लगा देता हूँ और ऑन क्लिक की है। ऑन क्लिक से ये होगा जब ये सेशन कंटेंट्स वाली हेडिंग आ जाएगी, उसके बाद जब मैं कीबोर्ड से नेक्स्ट दबाऊंगा तो ये अपने आप सारे जो है ना इसी एनिमेशन डिस्प्ले हो जाएंगे। इस तरह और भी एनिमेशन हैं, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल रैंडम बार्स, व्हील, इस तरह करके और भी हैं।
और इसी तरह जिस तरह से आप एनी ट्रांजिशन की टाइम सेट कर सकते हैं, यहाँ इसका भी ड्यूरेशन सेट किया जा सकता है। लाइक अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत स्लो है तो थोड़ा तेज़ कर लें इसको। आप इसको प्रीव्यू कर लें, आप देखें उससे पहले से ज़्यादा स्पीड पे ये रन हुआ है। स्लाइड शो सिंपली जिस तरह मैं यहाँ पे स्लाइड शो रन कर रहा था वो यहाँ से भी आप लोग रन कर सकते हैं। फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे तो पहली स्लाइड से स्लाइड शो रन हो जाएगा, और अगर फ्रॉम करंट स्लाइड करेंगे जिस तरह यहाँ से मैं दबाऊंगा तो इसी स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से ये है, इस तरह करके ये आगे जो है ना प्रेजेंटेशन यहाँ से यहीं से आगे चलेगी। ये मैं अब क्योंकि मैंने विद ऑन क्लिक रखा हुआ है, तो जैसे ही मैं कीबोर्ड से बटन प्रेस करूंगा फिर ही अगला डाटा शो होगा। और इसकी अरेंजमेंट भी देख लें ज़रा एनिमेशन में जाके। जीरो से मुराद ये है, ये विद प्रीवियस है कि जैसे ही ये स्लाइड लोड होगी ऑटोमेटिकली हेडिंग सामने आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब मैं फर्स्ट टाइम जो कीबोर्ड से बटन प्रेस करूंगा तो ये वाला लाइन शो होगी, ये वाला सेंटेंस शो होगा, दूसरी बारी में ये वाला, तीसरी बारी में ये वाला। इसको अगर चाहते हैं कि एक साथ ही सारा तीनों लाइनें आ जाएं, तीनों को लगाएं फ्लाइन या कोई भी लगा के ऑन क्लिक कर दिया, अब तीनों को 1 1 1 हो गया, सेट हो गया। तो अब ये आपकी स्लाइड आई। ये जो इंजीनियरिंग वाली हेडिंग है ना ये अपने आप आई है, ये इसको मैंने कीबोर्ड से बटन प्रेस नहीं किया। अब जब मैं अगला बटन प्रेस किया है तो ये तीनों जो सेंटेंसेस हैं वो एक साथ आ गई। मेरी आवाज़ में कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही, अब बता सकते हैं? नो। ओके, उसके बाद दोबारा से होम पे जाते हैं। जो चीज़ें रह गई थी वो मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ। यहाँ पे जो चीज़ें थी वो अगली चीज़ थी बुलेट्स में अब ये होता है कि अगर आपके नंबर ऑफ सेंटेंसेस हैं उसको आप ये बुलेट दे सकते हैं। जैसे ना फॉर एग्जांपल ये वाला सर्कल है, इस तरह के मुख्तलिफ फॉर्म्स में बुलेट्स हैं जो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बुलेट्स के अलावा यहाँ से अगर इसको मज़ीद एडिट करना चाहते हैं, इसका साइज़ कम बड़ा करना है, तो ये लाइक इसको 80% ऑफ टेक्स्ट कर देता हूँ और कलर इसका भी चेंज कर सकता हूँ। लाइक इसको मैं रेड कर देता हूँ, तो इसके बाद ये रेड हो गया और इसका साइज़ भी कम हो गया। तो बुलेट्स का काम ये होता है कि आपके जितने भी सेंटेंसेस हैं, अगला सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसको हाईलाइट करने के लिए बुलेट्स का यूज़ किया जाता है। और अगली चीज़ इस नंबरिंग, सिंपल नंबरिंग है, जिस तरह से हम नंबरिंग यूज़ करते हैं। अब ये क्योंकि मैंने पीछे फॉर्मेट में रेड कलर दे दिया है और वो साइज़ भी दे दिया, इस वजह से अब ये सबका रेड कलर शो हो रहा है यहाँ पे। इसको अगर इसको मुझे जाकर दोबारा यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। अब ये देखें उसी साइज पे मैं ले आया हूँ इसको। तो इस तरह ये बुलेट्स का ये काम है। और इसके बाद ये अलाइनिंग है। अच्छा, ये जो अलाइनिंग है ना ये आपके टेक्स्ट बॉक्स के हिसाब से है। फॉर एग्जांपल आपका टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो अगर आप सेंटर लाइन करेंगे तो ये स्लाइड के सेंटर पे नहीं लाइन करेगा, इसको टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर पे लाइन करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट बॉक्स जो है स्लाइड के सेंटर पे आपके ये वर्ड शो हो, तो सिंपली ये देखें यहाँ पे जो रेड लाइन नज़र आ रही है, अगर आपको ये रेड लाइन जो पावर पॉइंट में ये आपको जब भी कोई चीज़ एडिट करेंगे ना ये इस तरह की लाइन आपको शो होंगी। ये आपको हेल्प करेंगी, ये आपको बता रही है कि इस तरह से जितना डिस्टेंस है और इस तरह से जितना डिस्टेंस है ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इस तरह करके अब जो आपकी जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल स्लाइड के सेंटर में है, टेक्स्ट बॉक्स के भी सेंटर में है और स्लाइड के भी सेंटर में है। ये देखिए अब इसको मैंने राइट अलाइन कर दी है तो ये टेक्स्ट बॉक्स के बिल्कुल साइड पे चला गया। और इसी तरह ये जस्टिफाई है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइंस जो हैं वो उनकी जो दोनों साइड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर रहें, तो इसको जस्टिफाई कर दें। तो ये देखें जहाँ पे ये इन सब की जो ये एंडिंग हो रही है वो एक लाइन में हो रही है। इसके अलावा अब टेक्स्ट डायरेक्शन है, ये आमतौर पे यूज़ नहीं होता क्योंकि टेक्स्ट डायरेक्शन हमें सिर्फ टेक्स्ट इसी डायरेक्शन में चाहिए होता है, हम इसको रोटेट नहीं करते, हॉरिजॉन्टल में चाहिए होता है। और टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट भी अब जिस तरह से
ये वाली अलाइनमेंट जो है ये है लेफ्ट राइट और मिडल, ये वो अलाइनमेंट है। इसी तरह एक अलाइनमेंट है टॉप मिडल एंड बॉटम की, कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें आपका जो हेडिंग है या डेटा है वो किस जगह पे आ रहा है। तो जिस तरह अगर मैं इसको मिडल कर देता हूँ तो इस टाइम ये टेक्स्ट बॉक्स के मिडल में आ गया, जितना भी हमारी हेडिंग है ना, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है, इसको मैं भी टॉप पे ले गया हूँ। इस तरह ये वाला जो डेटा है इसको अगर मैं मिडल कर देता हूँ तो ये टेक्स्ट बॉक्स के मिडल पे आ जाएगा। एक्चुअली इसका साइज जो है ना वो क्योंकि पूरा पूरा है टेक्स्ट बॉक्स के हिसाब से, इस वजह से नीचे नहीं जा रहा, वरना अगर इसका साइज थोड़ा सा छोटा करके मैं करूँगा तो ये जब इसको मैं नीचे लाइन करूँगा, बॉटम लाइन करूँगा, तो ये टेक्स्ट बॉक्स के बिल्कुल साथ नीचे जाके लग जाएगा डेटा जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये इंसर्ट वाले हम टैब में जाएं तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये टेबल मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है, तो वो सिंपली यहाँ से टेबल के ऑप्शन से टेबल आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि जो पीछे वाली जो थीम जो सिलेक्ट किया है वो ब्लू है और वाइट है, तो इस वजह से जो टेबल इंसर्ट हो रहा है ना उसी हिसाब से सिलेक्ट हो रहा है। ये फॉर एग्जांपल मैंने ये टेबल सेलेक्ट किया है, यहाँ से भी आप लोग इसकी ये कलर्स डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी सूटेबल लगे आपको। इस तरह ये है। उसके बाद शेडिंग में क्या है, शेडिंग में आप इसका टोटल फुल कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। शेडिंग मैंने इस तरह की कर दी, फॉर एग्जांपल बॉर्डर। और इसके बाद एक और क्वेश्चन था सर, स्मार्ट आर्ट के बारे में आपने नहीं बताया। क्या चीज़ दोबारा पूछी? स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट, एक सेकंड है। अच्छा, ये टेबल से रिलेटेड जो है ना ये चीज़ है स्मार्ट आर्ट जो है। स्मार्ट आर्ट जो है ना वो अलाइनमेंट ही होती है। चलो एक मिनट में बताता हूँ। इसको कर लेते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है, जब भी ये न्यू स्लाइड ऐड करनी होती है यहाँ से तो हम कर ही सकते हैं। न्यू स्लाइड में जाके किसी भी किस्म का हम यहाँ पे लेआउट सेलेक्ट कर लें, न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी। इसी तरह अगर न्यू स्लाइड करते हैं तो वो जिस तरह का फॉर्मेट आमतौर पे चलता है, जिस तरह एक ऊपर टाइटल होता है, नीचे उसकी टेक्स्ट होता है, तो इस तरह का लेआउट ही ऐड होता है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यही वाली स्लाइड है ना ये एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी हो जाए तो डुप्लीकेट स्लाइड कर दें, वही वाली स्लाइड एज इट इज़ जो है ना डुप्लीकेट हो जाएगी। जिस तरह ये वाली है, इसको अगर मैं डुप्लीकेट करूँगा तो सेम एज इट वही वाली स्लाइड यहाँ पे कॉपी होगी। डिलीट स्लाइड करने से वो स्लाइड डिलीट हो जाती है। ये डिलीट स्लाइड के ऑप्शन है। इसी तरह अगर लेआउट सेलेक्ट करना है तो यहाँ से भी लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। वही चीज़ है जो यहाँ से सिलेक्ट होती है, लेआउट मुख्तलिफ किस्म की। और अगर लेआउट मैंने बताया था कि अगर लेआउट अगर नहीं समझ आ रही तो सिंपली एक ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट कर लें, ब्लैंक स्लाइड, और जाके खुद इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करके कहीं पे भी टेक्स्ट ऐड कर लें। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड किया इस तरह करके। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे जो कलर है ना वो इतना ज़्यादा वाजे नहीं है पीछे बैकग्राउंड के हिसाब से, तो मेरे ख्याल में इसको अगर ब्लैक कर दें तो अभी ज़्यादा क्लियर है। हेडिंग का साइज़ वो छोटा है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 44। इसी तरह जाके इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स, एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लिया, वो क्योंकि मैंने लिखा कुछ नहीं है इस वजह से वो डिसअपीयर हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी वो जो कलर है उसको एडजस्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड के हिसाब से। ब्लैक जो है ना ज़्यादा वाज़े तौर पे देख सकते हैं। अच्छा जी, जो स्मार्ट आर्ट की ऑप्शन है इसमें ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं
जिसके फॉर्म में हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे असल में ना डेटा है नहीं, जहाँ पे होगा वहाँ पे पता लगेगा। ये देखें ना, ये स्मार्ट आर्ट में ये है कि मुख्तलिफ फॉर्म्स में अगर आप डाटा को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह के बॉक्सेस बन गए हैं। और ये अगर यहाँ पे कुछ भी पिक लगा सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे पिक की ऑप्शन आ रही है, तो इसमें जाके ऐड शेप कर सकते हैं, सेव एज पिक्चर। ये देखें ना, पिक्चर में तो भाया तो ब्राउज करके ये वहाँ पे वो पिक शो होगी। इस तरह करके ये मुख्तलिफ जिस तरह से डिज़ाइन होते हैं, इसी तरह टेक्स्ट को शो करने के लिए ये स्मार्ट जो होता है, स्मार्ट आर्ट वाला फंक्शन है, ये फीचर यूज़ होता है। और देख लेते हैं यहाँ से, ये इस फॉर्म में डिफरेंट मतलब स्टाइल्स हैं डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। इस तरह से है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। ये था स्मार्ट आर्ट का फंक्शन। अब जो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई यहाँ, स्क्रीनशॉट वाली जो फीचर है ना, वो होती है अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट लगाना है किसी भी चीज़ का, तो सिंपली जिस तरह से मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल इसका मैं स्क्रीनशॉट चाहता हूँ इस चीज़ का, तो इसको मैंने यहाँ पे पहले उसको ओपन किया हुआ है। अब मैं जाऊँगा जहाँ पे मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चाहिए, तो इंसर्ट स्क्रीनशॉट स्क्रीन क्लिपिंग, वही वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी और ये वाइट हो गई है। जितना हिस्सा मुझे चाहिए उसको मैं ड्रैग कर लिया, तो यहाँ पे ये उसका स्क्रीनशॉट ऐड हो गया। अब इसको अपने हिसाब से लाइन कर सकते हैं। अलाइनमेंट में भी जो रेड लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी, ये अलाइनमेंट में हेल्प करती हैं कि अगर आपने इसको सेंटर में रखना है तो ये देखें, ये सेंटर की लाइन आ रही है, और ये वाली जो लाइन है ये शो कर रही है कि इसके बराबर लाइन रखनी है, तो इस तरह से रख सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट का ये फ़ायदा है यहाँ पे। इसके अलावा पिक्चर्स में आप लोग कोई भी कंप्यूटर में कोई भी सेव पिक्चर अगर ऐड करना चाहते हैं, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं स्लाइड पे। और शेप्स में क्या है, शेप्स में मुख्तलिफ किस्म की शेप्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल दिस वन, ये देखें, ये एरो मैंने ऐड करना है, एरो में ऐड कर सकता हूँ। इसको रोटेट करना है तो रोटेट भी किया जा सकता है, कलर्स इसके चेंज कर सकते हैं। इसमें नो फिल करना है तो नो फिल कर लें, कोई और कलर फिल करना है तो कर सकते हैं। आउटलाइन इसकी चेंज करनी है, जो ब्लैक की है तो ये ब्लैक आउटलाइन होगी ये सारी। इस तरह से इसके इफेक्ट्स हैं, शेडो रिफ्लेक्शन वगैरह। ये देखिए, अगर ये रिफ्लेक्शन किया तो नीचे इसका एक रिफ्लेक्शन आ रही है। तो इस तरह करके ये शेप्स में मुख्तलिफ किस्म की शेप्स को ऐड कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट वही चीज़ है जो अभी पीछे मैंने दिखाया है। और चार्ट्स, में यू कैन ऐड चार्ट्स। अब चार्ट में यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप्स के चार्ट्स होते हैं, और कॉलम चार्ट में होता है। अब इसमें ना इसके लिए चाहिए होता है डेटा होगा तो आप उसको इजीली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्योंकि अभी कोई डेटा है नहीं, इस वजह से ये सिर्फ चार्ट ऐड होगा। जैसे अभी सिंपली जस्ट अ मिनट, हैंग हो गया। देखें ना, ये चार्ट इसने ऐड कर दिया है। अब कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, इस तरह करके ना ये सीरीज़ 1, ये सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3, इस तरह करके ना यहाँ पे ये बार चार्ट है यहाँ पे जो ऐड हो गया। क्रॉस कर देता हूँ मैं, ये शायद इतना विजिबल नहीं हो रहा, इसको मैं किसी और स्लाइड पे शो कर देता हूँ। इस तरह की फॉर्म में ये एक आ गया, चार्ट आ गया। डेटा जो है अपने हिसाब से एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ग्राफ ऐड करना चाहते हैं तो ये एक्स वाई स्कैटर में जाके ग्राफ की यहाँ पे ये ऑप्शन है, देखिए स्मूथ लाइन ग्राफ। इसके अलावा ये मुख्तलिफ ग्राफ्स के ऑप्शन है। मैं ग्राफ आपको पल के प्लॉट करके दिखाता हूँ। जिस तरह से वर्ड में ग्राफ प्लॉट होते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी ग्राफ्स प्लॉट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे
आई कैन शो यू, ये जिस तरह से मैंने आपको स्क्रीनशॉट का फीचर बताया, ये स्क्रीनशॉट से ही मैंने यहाँ पे ये पिक्चर ऐड की हुई है। उसको जिस चीज़ का आपने स्क्रीनशॉट लेना है उस विंडो को ओपन करें पहले, उसके बाद डायरेक्ट इधर वर्ड में आए, इस साइड के ऑप्शन में जाएं, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग, यहाँ से वो स्क्रीनशॉट ऐड हो रहा है। जिस तरह यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट ऐड किए हुए हैं। अभी देखें ये एक ग्राफ है, ये ग्राफ है उसी तरह से ऐड किया गया। इसमें अगर आप जो जैसा फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक टेबल बना हुआ है, आप चाहते हैं कि ये लोड है और ये एक थीटा की वैल्यू है, इसके दरमियान एक ग्राफ आ जाए, तो सिंपल तरीका क्या है कि आपने यहाँ पे जाके इंसर्ट, ये पावर पॉइंट और इसमें फॉर्मेट तो सेम है, इस वजह से अगर यहाँ पे देख लें और वहाँ पे देख लें, बात देखी है चार्ट और लाइन में, सॉरी एक्स वाई स्कैटर में जाके ये वाला ग्राफ सेलेक्ट किया, ओके, ये आ गया हमारे पास ग्राफ। ये उसका एक डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट आ जाएगा ग्राफ का। अब ये पूछ रहा है एक्स वैल्यूज़ क्या हैं आपकी और वाई वैल्यूज़ क्या हैं, तो सिंपल यहाँ से जो एक्स वैल्यूज़ हैं, अगर हम एक्स पे लोड रखना चाहते हैं तो ये, और ये मीन वैल्यू है एक्स और वाई वैल्यूज़, तो नीचे जो ग्राफ है वो प्लॉट हो गया इसके दरमियान, ये वो ग्राफ इसने प्लॉट कर दिया। अब इस तरह यहाँ पे इसके मुख्तलिफ डिज़ाइन है, चेंज कर लें, ये वाला रख लें जो सा आपको अच्छा लगता है, या जो सा आप ज़्यादा अब समझते हैं अच्छी तरह विजिबल है, इस पर अच्छी तरह नज़र आ रहा है, तो ये रख लें। ये इसको इस तरह कर सकते हैं, चेंज कलर्स में जाके ये जो लाइन का कलर है ना, ये वो चेंज हो रहा है इस टाइम, कोई भी कलर हमें चेंज कर सकते हैं। इस तरह अगर डाटा को दोबारा एडिट करना है तो एडिट डाटा में जाके दो ऑप्शन हैं, एडिट डाटा भी कर सकते हैं और एडिट डाटा इन एक्सेल भी कर सकते हैं। एडिट डाटा में अगर मैं ऑप्शन दबाई है तो ये दोबारा से वही वाला आ गया है एडिट करने के लिए। यहाँ पे फिर से कोई वैल्यूज पुट करें एक्स और वाई की, चेंज करनी है चेंज कर लें, कोई ऐड करनी है ऐड कर लें। अगर कोई तीसरी वैल्यू भी ऐड करनी है जिसके दरमियान ग्राफ लोड करना है तो सिंपली यहाँ से उस वैल्यू को कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो जो ग्राफ है हमारे पास, इसमें दूसरी लाइन भी आ गई है, ये देखिए ये वाली, ये असल में ज़ीरो नहीं है क्योंकि ये वैल्यू क्लोज टू ज़ीरो है, इस वजह से पता नहीं लग रहा यहाँ पे, तो ये ज़ीरो नहीं है बिल्कुल, इस वजह से ना ये ग्राफ में इस तरह से शो हो रही है। तो इस तरह करके ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड आर्ट की ऑप्शन है। वर्ड आर्ट जो है ना, एक वर्ड का स्टाइल होता है लिखने का, इस तरह से लिख सकते हैं। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसका एक स्टाइल है। इसी तरह यहाँ से मुख्तलिफ वर्ड आर्ट हैं, सिलेक्ट कर लें अपनी मर्जी के हिसाब से, इसको पहले सिलेक्ट कर लें। ये देखें ये मुख्तलिफ वर्ड आर्ट स्टाइल्स हैं। जिस ना फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कवर पेज बनाया हुआ है वर्ड आर्ट पे, ये देखें ये इस तरह से ये वर्ड आर्ट पे सारे कवर पेज बना हुआ है पहला जो है। इस तरह से वर्ड आर्ट का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ये सिंपली आप लोग एक टेबल ऐड करके, टेबल ऑफ कंटेंट एंड टेबल, आप इसको कर सकते हैं। तो मैं करके दिखा देता हूँ। जिस तरह ये टेबल है, इसके लिए टेबल यहाँ पे चाहिए होगा 2 बाय समथिंग, हैंग हो रहा है इस टाइम में, जस्ट अ सेकंड। जहाँ पे भी टेबल ऐड करना है वहाँ पे हमने कर्सर रख लिया और सिंपली ऐड कर लें। इसके बाद साइज़ को एडजस्ट करना है, ये एडजस्ट हो जाएगा इस तरह, और इसको बढ़ाना है, ये लें बढ़ जाएगा इस तरह। यहाँ पे लिख लें और इसके बाद लिखने के बाद सिंपली जो लेआउट है उसको आप चेंज कर सकते हैं। लेआउट ये वही लेआउट है, अगर ये सेंटर में आ गया सारा कुछ सेंटर में लिखेगा। और इसके बाद ये वाला जो फंक्शन है, इससे आप लेफ़्ट राइट और सेंटर ये वो कर सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो ये सेंटर में लिख रहा है, और एक सेंटर में लिख रहा है। दूसरी चीज़ है कि ये टॉप बॉटम और उसके सेंटर में लिख रहा है। मतलब कि दो किस्म की अलाइनमेंट है, एक अलाइनमेंट है ये वाली और दूसरी किस्म की अलाइनमेंट है टॉप बॉटम वाली। इस तरह करके हो गया। ये ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कवर हो चुकी हैं। स्लाइड
स्लाइड नंबर आमतौर पे ऐड नहीं किया जाता स्लाइड के ऊपर, उसकी वजह ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक वीडियो की ऑप्शन है। अगर कोई वीडियो किसी किस्म की लगाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस डिवाइस से ये एक वीडियो है असेंबली की, तो अगर ये ऐड करनी है, वो ऐड नहीं हो रही, कोई इसका कोई इशू है इस टाइम, वैसे हो जाती है आमतौर पे, तो ये वीडियो भी ऐड की जा सकती है इसमें। फिर वही बाकी डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी का किसी किस्म का कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकता है। वन मोर क्वेश्चन सर, अगर हमें डिजाइन, जैसे आपने बताया कि डिजाइन ये है, अगर इनमें से कोई सिलेक्ट ना, मतलब कोई पसंद ना आ रहा हो, तो हम लोग कोई और मतलब डिजाइन कर सकते हैं खुद से? डिज़ाइन के लिए ये होता है कि फिर आपको ऑनलाइन जो है ना, इसमें फिर टेम्पलेट डालना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल हम्म। ब्राउज फॉर थीम्स, यहाँ मतलब आपने कोई थीम जो है ना, वो अगर आपने रखी हो ना डाउनलोड करके, तो आप वो थीम इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसका यही हाल है, ऑनलाइन जाके इंटरनेट पे जाके थीम सेलेक्ट करें पावर पॉइंट की, वहाँ से आपको कोई थीम अच्छी मिल जाती है, उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आएँ और ये ब्राउज फॉर थीम्स में जाके कर लें, इसको सेव कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि उसको इसमें परमानेंटली ऐड कर लें, तो इसको सेव करंट थीम करके इसमें वो थीम जो है ना परमानेंटली डिस्प्ले हो जाएगी, जो भी थीम होगी। वैसे तो इसमें काफ़ी थीम्स हैं, तो इसमें से ही मोस्टली काम हो जाता है। अगर किसी को नहीं पसंद आई तो वो दायरा ऑनलाइन जाए और जाके डाउनलोड कर ले और यहाँ पे फिर जी इसको सर। सिंपली ब्राउज कर ले। ओके सर, फाइन, थैंक यू।